हेलो गाइस, दिस इज पारुल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नेचर मेनिया में। दोस्तों, आप सभी को आज मैं जो है नेचर वॉक पर लेके चलने वाली हूँ, वो भी आसपास नहीं बल्कि बहुत दूर साउथ की ट्रिप पर मैं आई हूँ। और यहाँ पर इतनी नेचुरल ब्यूटी मुझे नजर आई कि मैं इसे आप लोगों को दिखाने से कैसे चूक सकती थी। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। और मैंने जो है दिल्ली से फ्लाइट बुक की थी और अब हम जो है जा रहे हैं साउथ, यानी कि हैदराबाद, चेन्नई। उसमें बहुत सारी चीज़ें हम जगहें कवर करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी मैं जो सीन आपके लिए कैप्चर कर रही हूँ वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। क्लाउड्स के ऊपर हम लोग हैं इस टाइम पर। सबसे पहले हम चेन्नई पहुंचे और चेन्नई में भी मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तिरुपति बालाजी की दर्शन के लिए हम लोग गए थे और आपको पता है कि साउथ में एक दो मंदिर तो है नहीं, ढेर सारे मंदिर हैं। और मैं आपको सारी ही चीज़ें शेयर कर रही हूँ क्योंकि उसमें आप नेचुरल ब्यूटी जो है वो आपको हर जगह नज़र आएगी। इवन जब आप प्लेन में होते हैं तो उस टाइम पर जो क्लाउड्स का सीन होता है और नीचे से जो घर वगैरह और सारी चीज़ें दिख रही होती हैं वो ही अपने आप में बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं। तो ये जो है एयरपोर्ट का सीन है जब हम उतर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है ये भी, क्योंकि साउथ का जो मौसम है वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ। और बस वेट करने के टाइम पर ही मैंने जो है थोड़े से ये राइस बनाए थे और इनको ही मैंने खा लिया। ये भी पता नहीं कैसे कैमरा में आ गए, इनको तो मैंने शूट भी नहीं किया था। तो ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं और अब जो है हम लोग टैक्सी करके जा रहे हैं अपने जहाँ पर हमने रूम बुक किए हैं, तो वहाँ पर हम जाएंगे। और वो रूम्स भी मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह के रूम्स हैं, कितने का मुझे ये पड़े हैं। और हम काफ़ी सारे मेंबर्स और 2 फैमिली मिलकर, हमारी ही घर की फैमिली है पूरी, सबके सब घूमने के लिए निकले थे। तो जब भी हम किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो अकेले जाने का कोई मज़ा नहीं होता, इसलिए हम लोग सभी के सभी निकल गए। और अब इस टाइम पर हम लोग जा रहे हैं अपने होटल रूम की तरफ। और उसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत सारी नेचुरल ब्यूटी, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सीन्स जो हैं मुझे यहाँ पर लगे। और यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो वो था केवल और केवल 40 पर, और यहाँ पर हम दिल्ली में 400 से ऊपर इस टाइम पर था। तो इतना चेंज, और ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत ही अच्छी मुझे सांस जो है आ रही है। तो ये देखिए, ये हमारे जो होटल रूम का बाथरूम मैंने आप लोगों से शेयर किया है। बाकी रूम्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ। काफ़ी बड़ा जो है ये है, ड्राइंग रूम भी है इसमें और 3 बेडरूम थे। तो बिल्कुल एक हाउस की तरह ही लग रहा था। किचन भी यहाँ पर इन्होंने दी है, फ्रिज वगैरह सब कुछ था। तो हमें ये नहीं लगा कि हम किसी होटल रूम में हैं, और ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर हमें मिल गया था। और इसका नाम मैं आपको बता देती हूँ, इसका नाम है टी स्टे करके है। ये जो है आपको बहुत इजीली मिल जाएगा और ये आपको तिरुपति में ही मिलेगा। तिरुपति का मौसम तो देखने लायक था, और जब रहने की भी बहुत अच्छी सी जगह मिल जाती है रिलैक्स करने के लिए घूमने के बाद, तो वो बात तो देखते ही बनती है। और यहाँ से भी हम बहुत ही अच्छे सीन्स जो है देख सकते थे, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा पहाड़ी इलाका हो जाता है और यहाँ से आपको हिल्स वगैरह नज़र आएंगी। और क्लाउड्स के तो कहने ही क्या, हर टाइम मौसम ऐसा बना रहा जैसे कि बारिश जैसा मौसम, और बारिश भी नहीं थी। और मतलब अगर आप नवंबर के मंथ में साउथ का ट्रिप करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम होगा। उसके बाद हमारे आते ही बारिशें स्टार्ट हो गई थी बहुत ज़्यादा, और उस टाइम पर आप घूम नहीं सकते जब ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन बारिश जैसा मौसम हो और बिल्कुल आपको स्वेटर की भी ज़रूरत ना हो, तो ऐसा मौसम में घूमने का सबसे अच्छा मज़ेदार होता है ये जगह। तो हम लोग यहाँ के जो बहुत ही अच्छे अच्छे फेमस जो होटल्स थे खाने के लिए, वहाँ पर भी हम लोग गए। जैसे कि स्वर्ण भवन करके यहाँ पे बहुत सारे थे, लेकिन वो भी आप बिल्कुल जो इसका मेन वाला होता है उसी में जाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो जिसमें भी मैं जाऊंगी उनकी तो मैं आपको डिटेल दे ही दूंगी अगर आप कमेंट करके मुझसे पूछेंगे तो, क्योंकि यहाँ के खाने भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और साउथ में ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पाए सत्तू करके एक डिश थी जिसके साथ में आपको उपमा साथ में मिलता है, वो उसके अंदर ही, लेकिन हमने इसको सेपरेट लिया था। तो फिर हम पहुंच गए थे बहुत ही सुंदर से अमेजिंग से मंदिर को देखने के लिए, जहां पर झील साथ में थी। और ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर झील का रंग भी बिल्कुल नीले रंग का था।
नेक्स्ट फिर हम पहुंचे किसी और प्लेस पर जहाँ पर कि आपको बहुत ही अच्छी वेजिटेशन मिल जाएगी। यहाँ पर आपको पेड़ पूरा मुझे कटहल का नजर आया, जिसमें छोटी छोटी कटहल लगी हुई थी। लेकिन यहाँ पर एक रूल है कि आप बिल्कुल भी नेचुरल ब्यूटी को किसी भी तरीके से डैमेज नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं कोई भी सब्जी या फ्रूट वगैरह। और आपको फ्रूट्स यहाँ पर लगे हुए हर पेड़ पर, हर पौधे पर नजर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप उनको तोड़ते हैं तो आपको उसके लिए अच्छा खासा फाइन भी देना पड़ सकता है। और इसमें कुछ इस तरह के नियम बनाए गए हैं कि आपको पुलिस का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए साउथ जाएं तो आप किसी भी चीज़ को तोड़ने की बिल्कुल भी गलती ना करें, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल चीज़ों को बिल्कुल भी डैमेज नहीं किया जाता। और यहाँ पर सभी बहुत ज़्यादा मुझे सफाई लगी और बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पर अच्छा लगा। ये देखिए, ये गांधी जी बने हुए थे, लेकिन ये नेचुरल नहीं बल्कि कोई इंसान ने ही अपने ऊपर पेंट करके किया हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा इनके अंदर पेशेंस थी। बहुत देर तक मैंने इनकी वीडियो बनाई। आपको दिखा देती हूँ यहाँ के नेचर सीन्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। और यहाँ पर कुछ इस तरह के प्लांट्स भी मिले मुझे, जो कि मुझे यहाँ दिल्ली में नज़र नहीं आते हैं। एक नर्सरी में मुझे ये वाला प्लांट दिखा था, लेकिन वो इतना ज़्यादा कॉस्टली बोल रहे थे। और अगर आप साउथ की ट्रिप पर जाते हैं तो वहाँ से आप सीड्स वगैरह लेकर आ सकते हैं। मेरा तो नर्सरी जाना हुआ नहीं, इस वजह से मैं सीड्स नहीं ले पाई। नहीं तो मेरा मन था कि मैं यहाँ से इन चीज़ों के सीड्स ज़रूर ले लेती। तो अगर आप जा रहे हैं और आप नर्सरी विजिट करें यहाँ पर, तो आप सीड्स वगैरह ज़रूर लें। ये वाले बहुत ही सुंदर सुंदर थे। ये पाम ट्री आप देख सकते हैं, इस तरह के सीड्स लगे हुए थे। यानी कि पाम के जो बीज होते हैं उनसे आप पाम को उगा सकते हैं। और बहुत से लोग कहते थे कि पाम में कोई सीड्स नहीं होते, लेकिन जहाँ का ये मेन प्लांट होते हैं ना, वहाँ पर आपको इनके सीड्स नज़र आ ही जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर तो उनको सही एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है, लेकिन जहाँ का पौधा होता है उसे वहाँ पर ही सही एटमॉस्फेयर मिलने की वजह से वो सीड्स भी प्रोड्यूस करता है और फ्रूट्स भी काफ़ी हद तक प्रोड्यूस कर देता है। तो इसलिए जब भी आप कोई प्लांट लगाते हैं, या तो उसे ऐसी जगह पर प्लेस करें कि उसके हिसाब से उसको सूटेबल एनवायरनमेंट मिल सके। देखिए, ये वाला जो पौधा था ना, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और ये बहुत सारे कलर्स में वहाँ पर अवेलेबल था। और यहाँ पर मैंने उसको पूछा तो वो 700-800 का इन्होंने हमें बताया था। और वहाँ पर हर जगह गार्डन में यही प्लांट लगा हुआ था, जो कि मुझे पता है कटिंग से बहुत ईजीली लग जाता है, लेकिन इतनी दूर से कटिंग लाना तो पॉसिबल ही नहीं था। तो इसलिए मैं कटिंग नहीं ला पाई। हालांकि सब लोग बोल रहे थे कि कटिंग ले लेते हैं, लेकिन मुझे पता था कि जाते जाते ही कटिंग मुरझा जाएगी। और इस टाइम पर यहाँ पर इस तरह का इसको माहौल मिलेगा कि नहीं, तो ये भी फ़र्क होता है। वहाँ पर तो हर टाइम ही बहुत ही अच्छा, पौधों के लिए तो बहुत ही अच्छा मौसम रहता है। यहाँ पर आप दिल्ली में अगर देखें तो इस टाइम पॉल्यूशन इतना है कि पॉल्यूशन में भी पौधे ख़राब हो जाते हैं। और हमें बहुत ज़्यादा सोच समझकर प्लांट्स को लगाना होता है कि कौन से प्लांट को कहाँ पर लगाना है। तो आप लोगों से जो है डिटेल इसकी, जो तिरुपति बालाजी की जो मैंने यात्रा की है, उसकी डिटेल वीडियो मैं अलग से अपने दूसरे चैनल पर आप डालने वाली हूँ, जल्दी ही अपलोड करूँगी। तो अगर आपने तिरुपति यात्रा मेरे साथ करनी है तो मैं उसमें सारी डिटेल, होटल से रिलेटेड या फिर आपको किन किन होटल्स में जाके खाना खाना है, रेस्टोरेंट कौन कौन से अच्छे हैं और कौन कौन से फेमस हैं, उन सब की भी डिटेल अपने दूसरे चैनल पर ही डालूंगी। क्योंकि ये मेरा नेचर से रिलेटेड चैनल है, तो मैं इस पर इस तरह की डिटेलिंग नहीं करूँगी। सिर्फ यहाँ पर मैंने आपको नेचर ब्यूटी जो है दिखा दी है कि किस किस तरह के प्लांट्स यहाँ पर लगे हुए हैं। इतनी सारी ग्रीनरी के बीच से हम लोग पहुँच चुके थे ब्लू फ्लैग बीच की तरफ, जो कि साउथ का सबसे ही साफ़ सुथरा बीच माना जाता है और इसीलिए उसे ब्लू फ्लैग बोला जाता है। जो भी साफ़ सुथरे और गंदगी रहित जो बीच होते हैं उन्हें ब्लू फ्लैग बीच बोला जाता है। और इसीलिए इसका नाम जो है ये पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपको गंदगी बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। बाकी अगर आप किसी और बीच पर जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर और भी फेमस बीच हैं जिन्हें ज़्यादातर लोग घूमने के लिए, विजिट करने के लिए जाते हैं, लेकिन हम लोग उधर नहीं गए क्योंकि हमें बताया गया कि सबसे साफ़ सुथरा अगर आपको बीच चाहिए तो वो यहीं पर मिल जाएगा। हालांकि उधर की साइड आपको घोड़े हो और ऊँट वगैरह भी मिल जाते हैं, लेकिन हमें चाहिए था साफ़ सुथरा नेचर वॉक करनी थी हमें। तो हमने जो है इस तरीके से, देखिए यहाँ से मंदिर आपको नज़र आ रहा होगा, तो रोड से ही आपको मंदिर नज़र आ जाता है, हिल्स के बीच में छुपा हुआ। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये मंदिर।
और ये मंदिर कौन सा था मैं इसका नाम जो है मेंशन कर दूंगी इसमें। मुझे अभी कुछ भी याद नहीं है ठीक से, क्योंकि अब मैं इतनी लंबी उसके बाद बहुत दिनों के बाद ही वीडियो बना रही हूँ। कैप्चर तो बहुत सारी वीडियोस को किया था, लेकिन नेचर सीन्स को किया था, लेकिन कुछ ही चीज़ें जो हैं वो जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं वो याद रह जाती हैं। बाकी चीज़ें हम भूलते चले जाते हैं धीरे धीरे, लेकिन अगर इस तरीके से वीडियोस बना ली जाती हैं तो वहाँ से आप देखकर अच्छी जगहों पर विज़िट भी कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा नेचर ब्यूटी पसंद करते हैं, तो आप लोग नेचुरल सीन्स देखना चाहते हैं, तो आपको तो साउथ में हर जगह ही नेचर सीन्स मिल जाएंगे अगर आप सिटी से बाहर निकलते हैं तो, क्योंकि ये भी मेट्रो सिटी है। ऐसा नहीं कि हर जगह आपको यही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग जो हैं वो पेड़ पौधे लगाकर रखते हैं। देखते हुए ऐसा मन कर रहा है कि यहाँ से उठे नहीं बल्कि इन्हें देखते ही जाएं। और इतनी शांति इनकी लहरों में की आवाज़ों से भी लगती है, मन करता है कि कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं, बस यहीं बैठे रहें और समुद्र की लहरों को एंजॉय करते रहें। यहाँ पर इन्होंने नहाने का कोई सिस्टम ऐसा नहीं बनाया हुआ है, हालांकि यहाँ पर चेंजिंग रूम है, लेकिन शाम के टाइम हम लोग आए थे तो शाम के टाइम ज़्यादा समुद्र की लहरें उफान पर थी, तो यहाँ पर नहाने का और कुछ भी करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। बस हम शांति से यहाँ बैठे रहे और समुद्र की लहरों को एंजॉय करते रहे। समुद्र की लहरों के साथ सनसेट को देखना अपने आप में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। सनसेट हो चुका है और हल्का हल्का सा जो समुद्र है वो आपको लालपन पे नज़र आ रहा होगा। बीच पर आप और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, और क्योंकि मुझे सिर्फ नेचर सीन्स दिखाने थे तो मैं नेचुरल ही आपको ब्यूटी यहाँ पर दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पर आप स्टेयर्स इन्होंने लकड़ी की बनाई हुई थी, और इन स्टेयर से जाकर आप ऊपर से जो है समुद्र का मज़ा ले सकते हैं। बहुत अच्छे से यहाँ पे आप शूट भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग गए जाकर हमने देखा तो यहाँ से और भी सुंदर जो है सीन आपको नज़र आएंगे। दूर दूर तक, बहुत दूर तक आपको समुद्र ही समुद्र नज़र आएगा, और यहाँ से शूट करने का तो मज़ा ही अलग है। और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ से शूट करते हुए। हम सभी जो है ऊपर चले गए थे शूट करने के लिए, और यहाँ से इतना सुंदर सीन था, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हैं जो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा जो है नेचुरल सीन यहाँ पर लग रहा है। और हर टाइम यहाँ पे मौसम जो है आप देख सकते हैं बारिश जैसा लगता रहा, लेकिन बारिश नहीं थी, और बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं थी, और ऐसा नहीं था कि आपको पसीने आ रहे हो। हमें बिल्कुल भी पसीने नहीं आए, बहुत ही अच्छा लगा। ये भी बीच का ही सीन है। यहाँ पे इन्होंने फिश एक्वेरियम बना रखा था, जिसमें कि पैर डालकर बैठ जाते हैं। अगर आपकी एड़ियाँ फटी हैं या फिर गंदी हो रखी हैं, तो बहुत से लोग इसमें फिश एक्वेरियम में पैर डालकर बैठे हुए थे, और ये 100 रुपीज़ ये ले रहे थे इस चीज़ के लिए। तो उनके पैर एकदम क्लीन हो जाते हैं अगर आप इस तरीके से पैर डाल के इसमें बैठते हैं। ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि आप कुछ भी कर लेते हैं, आपके पैर कई बार इतने फटे होते हैं एड़ियाँ वगैरह कि वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से बैठते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कि साउथ की सड़कों पर या फिर घर के बाहर इस तरीके से रंगोली बनाने का भी जो है एक रिवाज है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। ये भी मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। और ये लोग सुबह सुबह उठ के जो है इस तरीके से रंगोली बनाते हैं। और देखिए इस तरीके से हम बहुत देर तक यहाँ पर बैठे रहे, खड़े होकर नेचुरल सीन्स का मजा लेते रहे। दोस्तों हम और पूरी फैमिली यहाँ पर काफी देर हमने यहाँ पर बिताया। आप समुद्र की लहरों को देख सकते हैं, और इतनी सफाई यहाँ पर है इसमें किसी भी तरह का आपको डिस्टर्बेंस और दूर कहीं जाने की जरूरत जो भी नहीं गंदगी आप पड़ेगी। समझते हैं वो एक यही सफिशिएंट है, और यहाँ पर आप बहुत अच्छे से बैठकर एंजॉय भी कर सकते हैं। तरीके से डिसेंट तरीके से यहाँ पर बैठकर एंजॉय कर रहे थे। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे एंजॉय किया, थोड़ा थोड़ा पानी में पैर भी डालने की कोशिश की। बहुत अच्छा लग रहा था बीच, और यहाँ पर कुछ लोग फोटोग्राफी भी कर रहे थे। और आप देख सकते हैं सभी लोग बिल्कुल समुद्र के किनारे ही खड़े हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि बहुत ज़्यादा गहराई में यहाँ पर नहीं जाना है। देखो तेज आ रही है। यहाँ पर कोई सेफ्टी का वो नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी हिल टाइप बना रखी थी जिससे कि पानी पूरा इधर तक ना आए। तो हम लोग हिल से नीचे उतर गए थे, समुद्र के किनारे पहुँच गए थे, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा अंदर इसमें गहराई में नहीं जाना चाहिए, जबकि आप बहुत अच्छे तैराक ना हों, और तैराक हो भी तो भी आपको बहुत ज़्यादा गहराई में इसमें नहीं उतरना चाहिए। हमारे सामने ही सनसेट हुआ था, लेकिन सनसेट के सीन को मैं शूट करना भूल गई और सिर्फ अपनी आंखों में ही उतार कर लाई हूँ। ये सीन भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है, क्योंकि सनसेट को देखना समुद्र के किनारे बैठकर एक बहुत ही
यूनिक आपका एक एक्सपीरियंस होता है। गाड़ी में बैठ जाइए। और रेत भी इसके आसपास ऐसी थी, बहुत सारी सीपियाँ पड़ी हुई थी वहाँ पर, जिन्हें मैं थोड़ा थोड़ा सा कलेक्ट भी करके लाई हूँ क्योंकि ये मेरा खास शौक है। और यहाँ पर बैठना अपने आप में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। देखिए यहाँ पर कुछ लोग छठ की पूजा भी कर रहे थे, क्योंकि इसी टाइम पर छठ पूजा भी थी। और जब हम बाहर थे तो कुछ लोग जो बिहार के थे और यहाँ पर रहते थे, तो वो लोग समुद्र के किनारे ही अपनी छठ पूजा को कर रहे थे। हालांकि वो समुद्र में उन्होंने जाने के लिए मना किया था कि वो समुद्र में नहीं जाएंगे, और ऊपर से सिर्फ अपने ऊपर छींटे ही जो है डाल लेंगे, बस इतना ही करने वाले थे वो लोग। क्योंकि यहाँ पर समुद्र के किनारे पूजा करने का उन्हें सबसे ज़्यादा आनंद था, क्योंकि शांति बहुत ज़्यादा थी और पूजा करना उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। कल दूसरे बीच में जाएंगे, वहाँ करना। तो उनसे हमने काफ़ी बातें की, इसको थोड़ी लेना है। यहाँ पर उनको हमने शूट नहीं किया क्योंकि हर कोई पसंद नहीं करता है कैमरे में, इसको नहीं लेते, देखो बात और अपने आप की फोटो सोशल मीडिया पर पसंद नहीं करते हैं कुछ लोग। गाइज हम लोग आ गए हैं, अब मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर चेंजिंग रूम्स भी हैं, और आप जो है चेंजिंग रूम में जाकर यहाँ पर आने चेंज का कर बहुत सकते हैं। ज़्यादा फ़ायदा होने वाला अगर है। आप बीच पर थोड़ा बहुत साइड में नहाना चाहें या फिर मस्ती करना चाहें, उसके बाद आप जो है चेंजिंग रूम में जाकर चेंज भी कर सकते हैं। तो देखिए ये जो रास्ता है ये चेंजिंग रूम की तरफ जाता है, और ये बीच का, और इधर डस्टबिन्स भी लगे हुए हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से, जो कि बैम्बू के बने हुए थे। और बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल हर चीज़ इतनी नेचुरल लग रही थी कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पर। और यहाँ का मौसम तो देखते ही बनता था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर यहाँ का मौसम लग रहा था। आप देख सकते हैं क्लाउड्स कितने क्लियर, और यहाँ पर का आसमान ही अपने आप में बहुत ज़्यादा क्लियर था। और फ्लावरिंग तो आप जहाँ जाए वहीं पर आपको मिल जाती है, और इतने खुशबू के फूल यहाँ पर मुझे देखने के लिए मिले, क्योंकि यहाँ पर गजरा लगाने का सिस्टम है। और गजरे के साथ साथ जो भगवान जी को भी फूल चढ़ाए जाते हैं वो भी जो महकते हुए खुशबू वाले फूल होते हैं वही होते हैं। इवन यहाँ के पत्ते जो होते हैं वो भी खुशबू वाले थे। पता नहीं कौन कौन से पौधे यहाँ पर मुझे नए नए नज़र आए, जो कि मैंने कभी अपनी साइड यानी कि नॉर्थ साइड में नहीं देखे थे। तो यहाँ पर गजरे के में जो फूल लगे होते हैं वो भी सभी फूल जो है वो खुशबू वाले ही लगे थे। तो सबके सब बीच पर घूमने के बाद चल दिए थे हम अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। इन प्यारी प्यारी यादों को अपनी आंखों में समेटकर हम लोग चल दिए थे अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की साइड, जहाँ पर हम जो है बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जा रही थी, इसलिए मैंने बहुत ही स्पीड से इसको वीडियो को कर दिया था। क्योंकि घूमने का मज़ा तो सभी लोग उठाना चाहते हैं, और घूमने की वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो ही जाती हैं। और यहाँ पर भी मुझे इस तरह के पीले फूल नज़र आए। हर जगह पर आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर आपको फूलें जो है वो बहुत ही तादाद में नज़र आ जाएंगे। अब हम आ गए हैं अपनी दूसरी जगह पर, जहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया सा एक जगह मिलेगी, जहाँ पर आप जो बुज़ुर्गों के लिए वहाँ पर एक गाड़ी लगी हुई थी जो कि उनको छोड़ रही थी, लेकिन हम लोग पैदल ही थे। जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए ये रास्ता जो है कवर करने के लिए लगाई गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से ही, ये गाड़ियाँ फ्री में ही हैं। मैंने भी ज़िद की और मैंने बताया भी कि मैं 50 साल की हो गई हूँ, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। हालांकि मैं 50 की नहीं थी और मेरा चलने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। लेकिन फिर भी ये लोग पहचान जाते हैं कि यंग हैं, कि थोड़े से एज हो रखी है। तो 50 से अबव अगर आप हैं तभी आप जो है यहाँ पर जा सकते हैं। तो आप देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं, और बहुत सुंदर सुंदर सीन्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। छोटे छोटे से पहाड़ बने हुए हैं, और जो कि नेचुरल हैं, जिन्हें बनाया नहीं गया है। यहाँ पर हर चीज़ आपको नेचुरल मिल जाएगी। देखिए इस तरीके से पत्थर आपको जगह जगह पर मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा सभी लोग एंजॉय कर रहे थे यहाँ पर, क्योंकि मौसम अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा था यहाँ का। देखिए यहाँ पर जो है बकरियाँ भी मुझे देखने को मिली, जो कि बहुत ही ज़्यादा सूखी सूखी सी बकरी। महाबलीपुरम की ही एक जगह है जिसे कृष्ण का लड्डू के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर जो शिलाएं हैं वो अपने आप ही रखी हुई हैं और पता नहीं किस चीज़ पर टिकी हुई हैं। तो यहाँ पर भी हमने अच्छी खासी फोटोग्राफी की, और यहाँ पर भी नेचर के जो सीन्स थे वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थे। मैंने दूर से बच्चों को शूट किया और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे ये सीन जो है। ऐसा लग रहा था कि वो बादल पर चल रहे हैं, आकाश में ही कहीं खड़े हैं। मैंने नीचे से उनको शूट किया था, और हल्की सी एक छोटी सी पहाड़ी आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, और यहीं पर जो है आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।